ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 20 जुलाई 2023। मीठे बच्चे, जैसे बाप साकार बन के आपसे मिल रहे हैं, ऐसे आप भी कभी निराकार बन के परम धाम में आओ तो बाप को खुशी मिलेगी। अब बाप बुला रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स को ख़त्म करो। एक सब्जेक्ट बस, प्यार, वो भी निस्वार्थ। अच्छा, सभी खुश हैं, बाप से प्यार है तभी बाप के पास पहुंच गए ना। बिना प्यार के किसी से मिलने की क्या आवश्यकता है। बाप से बहुत प्यार है तभी पहुंचे ना। पर बाप को कितना प्यार है। अगर सिर्फ आपको ही प्यार होता तो भी नहीं पहुंच पाते ना। तो बाप को भी इतना प्यार है। प्यार प्यार से खींचता है, याद याद को खींचती है। प्यार में एक कदम अपने आप चलते हैं अपने साथी की तरफ। इसलिए प्यार तो हर किसी को है। प्यार में परिवर्तन, जिससे प्यार है उसके जैसा बनना। बाप को प्यार है तभी बाप आपके जैसा बन के आपसे मिलने आए हैं। बाप को अपना इस धरा पर कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट घर नहीं है, पर आपसे मिलने के लिए बाप ने घर किराए पे लिया है। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपसे मिलने के लिए इस दुनिया में बाप ने घर लोन पे लिया है, किराए पे लिया है। बाप को प्यार है ना, तभी आपका जैसा बन के आपसे मिलन मनाने आते हैं। बाप ने अपना वायदा पूरा किया, अब आपकी बारी है। क्या आप भी बाप के जैसा बन के अपने घर आ सकते हैं? बाप आपसे मिलने के लिए आपके जैसा बन के आए, अब आपको भी क्या करना है? तो बच्चों ने कहा बाप जैसा बनना है। तो बाबा ने पूछा बाप कैसा है? तो बच्चों ने कहा निस्वार्थ प्यार करने वाला। फिर बाबा ने पूछा दिखने में कैसा है? निराकार। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? निराकार स्थिति में अपने परम धाम घर में आना है। समझे? ये प्रेम होता है, ये प्यार होता है। जैसे बाप साकार बन के आपसे मिल रहे हैं, ऐसे आप भी कभी निराकार बन के परम धाम में आओ तो बाप को खुशी मिलेगी। जब बाप आते हैं आपको खुशी मिलती है? मिलती है। एक दो को या सबको? कितनी खुशी मिलती है? कितनी तैयारी करते हो? खुशी में नाचते हो, बाबा आएगा। तो जब आप निराकार अवस्था में बाप के पास, बाप के घर आओगे तो बाप को कितनी खुशी मिलेगी। तो ये अभ्यास बारी बारी करना है। मैं निराकार आत्मा बन के अपने घर की यात्रा पर निकल गई हूँ, जहाँ पर बाप से मिलते ही मुझे सौगात मिलती है। दिव्य गुणों की सौगात, प्रेम की सौगात, शांति की। ये सारे गुण मेरी सौगात हैं। उनसे भरपूर हो मैं आत्मा सत्युग में पहुँचती हूँ। इस धरती पर बहुत विशाल सौगात है मेरे लिए, और ये सौगात कोई अन्य आत्मा या धर्मात्मा नहीं दे सकते। ये सिर्फ परमात्मा के पास है। आपके लिए परमधाम में बहुत सौगात है। प्रेम हो तो सौगात लेने पहुंच जाना और बाप को गले लगाने भी पहुंच जाना। प्रेम की परिभाषा है आप जैसे कहो, आप जैसे हो, मुझे वो स्वीकार है। आप कैसे थे? बाप ने हर आत्मा को स्वीकार किया ना, और अपने जैसा बनाने की मेहनत बाप कर रहे हैं आपसे मिलने की। तो प्रेम की परिभाषा ये सौदा नहीं है, ये प्यार है। एक दूसरे जैसा बनना। प्यार माना क्या? जहाँ प्रेमी बुलावे वहाँ पंख लगाकर दौड़ के चले जावे। यही प्रेम है ना। तो बाप भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाप ने बुलाया है परम धाम आओ, सूक्ष्म वतन घर आओ। जैसे आपने बुलाया कि अगर भगवान सच में प्यार है तो हमारे जैसा हो, हमसे मिलो। अगर सच में आप हैं तो हमें अपने पास बुलाओ। तो बाप तो आए ना।
आपने बुलाया, बाप दौड़े चले आए। अब बाप बुला रहे हैं, क्या इतनी रफ्तार आपके पंख में है? है? नहीं है तो भरो। एक ही पावरफुल मंत्र है, प्यार। जब प्यार होता है ना, तब सांप भी रस्सी दिखाई देने लगती है। कुछ नहीं दिखता, न डर होता है, न फिक्र होती है, न लोक लाज होती है, न चिंता होती है, बस प्यार होता है। एक ही से होता है, बस प्यार होता है, फिर कुछ नहीं होता। क्या इतना प्यार है? सारे सब्जेक्ट को ख़त्म करो, एक सब्जेक्ट, बस प्यार। वो भी निस्वार्थ। स्वार्थ वाला प्यार बहुत बोझिल होता है, आत्मा को उड़ने नहीं देता। पंखों में स्वार्थ का बोझ चढ़ जाता है। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है, बस प्यार बचता है। और प्यार में इतनी ताकत होती है, कितनी, कि जो संकल्प लेके बैठा हो कि मैं इस धरती पर नहीं आऊँगा, वो भी आ जाते हैं। किसमें? प्यार में। तो प्यार को पहचानो। प्यार का मतलब क्या है? आपको बाप से प्यार है ना? है ना? आपको बाप से क्या चाहिए? क्यों प्यार है? नहीं पता ना क्यों प्यार है? बस प्यार है। अपने आप ही प्यार है ना? मालूम नहीं है कि क्यों है, बस प्यार बहुत है। कारण क्या है? बाप को देखते ही आंखें और दिल क्यों भर के आता है? क्योंकि प्यार है। प्यार है, पर क्यों प्यार है? आपको कोई लालच है कि स्वर्ग में महाराजा महारानी बनूंगा इसलिए प्यार है? ऐसा नहीं ना। या बाप से कोई प्रॉपर्टी धन दौलत मिलेगा इसलिए प्यार है? नहीं, ये भी नहीं। तो क्यों है? तो बच्चों ने कहा स्वाभाविक है, नेचुरल है। बाबा ने कहा क्यों है? संबंध में भी प्यार होता है। संबंध नहीं होगा तो प्रेम कहाँ से होगा? पहला संबंध कौन सा है? बाप और बच्चे का संबंध है, इसलिए प्यार है ना। बाप और बच्चे का संबंध। पर दुनिया में भी बाप और बच्चे का संबंध है, तो क्या उनका प्यार होता है? स्वार्थ वाला होता है। क्यों? क्यों स्वार्थ वाला होता है? बच्चे का लौकिक दुनिया में पिता से क्यों स्वार्थ वाला प्यार होता है? तो बच्चों ने कहा बाप का भी स्वार्थ होता है ना बाबा। तो बाबा ने कहा बाप का स्वार्थ होता है कि बच्चा बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, और बच्चे का स्वार्थ होता है कि बाप की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। लौकिक दुनिया के संबंधों में भी स्वार्थ है, लेकिन बाप के प्यार में, बाप के संबंध में कोई स्वार्थ नहीं। तो ऐसा निस्वार्थ प्यार करना है। जैसे बाप आपके जैसा बन गया, अब आप भी बाप के जैसा बन के बाप के घर की यात्रा पर आना। बाबा ने कहा ऐसे निस्वार्थ सच्चे प्रेमियों को परम धाम निवासी का मीठा मीठा याद प्यार, रस भरा याद प्यार, और जो भी बाप के कार्य में सहयोगी, ये बाप का नहीं आपका कार्य है। क्योंकि मालिक कौन बनेगा? आप बच्चे मालिक बनेंगे। ऐसे मालिक बच्चों को माली बाप का याद प्यार। बाबा ने कहा माली माना फूलों की देखभाल करने वाला। तो आप कौन हो? फूल हो ना। फूल हो, बन रहे हो या बन गए हो? बन रहे हैं। जल्दी बनो क्योंकि समय बहुत कम है। ड्रामा में होता तो आज साल दिन समय सब बता के जाते, पर मालूम है कि बताने से बच्चों के मन में तूफान आ जाएगा। जो पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय कम है, जल्दी कवर करना है। बाप साथ है, जीते जी भी और शरीर छोड़ने के बाद भी। बाप ज़्यादा चिपकने वाला है ना, जीते जी भी नहीं छोड़ते और मरने के बाद भी पीछे रहते हैं। ऐसा साथी कोई मिलेगा? मिलेगा? जब से आए हैं धरती पर तब से पीछे ही पड़े हैं। भला आपने शरीर छोड़ के नया लिया हो, पर बाप ने पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा साथी कभी मिलेगा? मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। कि आपने कितनी बारी भी शरीर छोड़ा हो, आपने शरीर छोड़ा पर बाप ने आपको नहीं छोड़ा।
इतना प्यार है बाप का। और अगर परमानेंट इस पुरानी देह का त्याग भी करके परम धाम जाएंगे तब भी नहीं छोड़ेगा, ना इस दुनिया में ना दुनिया के बाहर। और बच्चे थोड़ा भी नाराज हुए तो सीधा बाप को ही छोड़ देते हैं। और बाप चाहे बच्चे कितनी भी गाली देवें पर बाप नहीं छोड़ते, क्योंकि बाप को मालूम है अभी गुब्बारे में हवा बहुत फोर्स से है, जब ठंडा होगा तो अपने आप बाप याद आएगा, क्योंकि बाप तो जानते हैं ना। कितने बच्चे ब्राह्मण परिवार में क्या बोलते हैं, हम मर जाएंगे पर आपसे मिलने नहीं आएंगे। बाप क्या कहते हैं, आप मरने के बाद तो बहुत फास्ट से आओगे, रफ्तार बहुत जल्दी तेज हो जाएगी। ऐसे बच्चे बोलते हैं तो उनको क्या कहेंगे। ऐसा संकल्प लो जो पूरा कर सको। ऐसा नहीं कि हम मरने के बाद भी आपके पास नहीं आएंगे, वो तो सबसे पहले बाप के पास ही आएंगे। इसलिए ये संकल्प लो, बाबा चाहे कुछ भी हो जावे हम आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा फिर मिलेंगे।